क्या आप ह्यूमन लाई डिटेक्टर बनना चाहते हैं? झूठ बोले कौवा काटे, कौवा तो काटे या ना काटे, पर इसके अपराधी हम सभी हैं। जानते हैं कैसे पता चले कि आपसे कोई झूठ कह रहा है? एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक कंजर्वेटिव फैमिली की पुत्रवधू होने के कारण जब मैंने अपना एजुकेशन करियर शुरू किया तो मुझे थोड़ी मुश्किलें आई। परिवार की पहली बहू जो काम कर रही है और वो काम जिसमें पैसे भी नहीं मिल रहे, मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था। जब मैं एक बार राजस्थान गांव गई तो वहाँ मुझसे किसी वृद्ध महिला ने पूछा, तुम नौकरी तो करती हो, कितना कमा लेती हो? अब बड़ा एम्बैरेसिंग है तो मैंने बढ़ा चढ़ा के एक झूठा नंबर बता दिया। फाइन, झूठ कह दिया, बात ख़त्म। जब मैं 3 साल बाद वापस गई, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा। अब मुझे कहाँ याद रहने वाला कि मैंने क्या बताया था। जब मैंने उनको सैलरी बताई, फिर उन्होंने कहा, लोगों की तो तनख्वाह बढ़ती है, तुम्हारी कैसे कम हो गई? आप सोच सकते हैं उस वक्त मुझे काट दिया जाता तो खून नहीं आता। झूठ बोलने के अपराधी हम सभी हैं, पर हम सभी ही नहीं चाहते कि हमसे कोई झूठ बोले। ये एक लर्न्ड बिहेवियर है जो हम 2 साल की छोटी उम्र से ही सीख लेते हैं। हम झूठ बोलते क्यों हैं? मुश्किल से बचने के लिए, दूसरों की नज़रों में हम कैसे दिख रहे हैं उसे बेहतर बनाने के लिए, या खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में 2002 में हुई एक रिसर्च में ये देखा गया कि 10 मिनट की बातचीत के दौरान 60% से ज़्यादा लोग झूठ बोलते हैं, वो भी 2 से 3 बार। बहुत ज़्यादा झूठ की मात्रा है ना? और इसमें से भी 82% झूठ पता ही नहीं चलता। सिर्फ 50% के आसपास झूठ को आप स्पॉट कर सकते हैं अगर ध्यान दें तो। हमारे इर्द गिर्द इतने झूठ बोले जाते हैं, वैसे हमें फ़र्क क्या पड़ता है? ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जब किसी प्रिय ने झूठ कहा हो जो हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है, उस समय हमें ऐसा लगता है कि उनकी नज़र में हम क्या इतने काबिल भी नहीं कि वो हमसे सच कहें। और अगर वो झूठ किसी के भी द्वारा अपना फ़ायदा करने के लिए कहा गया हो तो वो झूठ हमें ऐसे नुकसान भी पहुंचाता है जो सामने नज़र आते हैं। जब हमसे झूठ कहे जाते हैं जिनसे या तो हमारी फीलिंग्स को नुकसान पहुंचता है, हमारे फाइनेंसेस को, या किसी और तरह का नुकसान पहुंचता है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहचानना सीखें जब हमसे झूठ कहे जा रहे हैं। कहते हैं सच जब तक अपने पाँव में जूते डाले, झूठ आधी दुनिया घूम कर आ जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आपसे झूठ बोले जाते रहें और आपको बहुत देर बाद पता चले जब तक वो झूठ आधी दुनिया घूम चुका हो? जब आपसे कोई झूठ कहता है वो आपको 5 क्यूज़ या सिग्नल्स देते हैं। वो 5 क्यूज़ हैं उनकी आँखें, उनकी ज़बान और उनकी भाषा, उनकी बॉडी, उनकी स्किन का कलर और उनकी बॉडी का पोस्चर। इन 5 सिग्नल्स को थोड़ा गौर से हम समझते हैं। क्यूज़ ऑफ द आइज़। कहते हैं आंखें दिल की ज़ुबान होती है जो बिना शब्दों के कम्युनिकेट करती है। इसलिए आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि जब आपने बातचीत की शुरुआत की, उन नॉर्मल चीज़ों में जहां वो झूठ नहीं बोल रहे, उनका बेसलाइन आई मूवमेंट कैसा है। उससे जब भी आपको कोई साफ दिखने वाला चेंज नज़र आए, आप समझ जाएं दाल में कुछ काला है। उनकी आइज़ के मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हैं, एक्सेसिवली ब्लिंकिंग या फिर स्क्विंटिंग। इसके अलावा आप देखेंगे वो आपकी आंखों में आंखें डालना भी अवॉइड कर रहे हैं। शुरुआत करते वक्त उनकी आंखों का एक्सप्रेशन एक तरह का था, लेकिन बातचीत के बीच में या बातचीत के दौरान किसी जगह पर आप देखते हैं उनकी आंखें या तो बहुत शिफ्टी हो गई हैं, इधर उधर दौड़ने लग गई हैं। कोई भी ऐसा चेंज जो आपको बिल्कुल आसानी से नज़र आ रहा है, ये बता देगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि जो झूठ बोलते हैं वो आपसे आई कांटेक्ट करना अवॉइड करते हैं, लेकिन ये 100% सही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते वक्त ज़्यादा आई कांटेक्ट करते हैं। ये जो लोग ज़्यादा डीप और लॉन्ग आई कांटेक्ट रखते हैं, ये आपके सामने ज़्यादा कन्विंसिंग, ज़्यादा जेन्युइन नज़र आना चाहते हैं, इसलिए आपसे बहुत देर तक आई कांटेक्ट करेंगे। हमारा दिमाग 2 हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। राइट साइड हमारे मेमोरी, फैक्ट्स और लॉजिक का हिस्सा है और लेफ़्ट साइड हमारी क्रिएटिविटी का हिस्सा है। तो जब भी कोई झूठ बोल रहा होता है, आप देखेंगे उनकी नज़रें लेफ़्ट साइड की तरफ जाएगी, उनके लेफ़्ट साइड की तरफ, आपके नहीं। और जब वो सच बोलते हैं तो उनकी नज़रें अगर इधर उधर हुई तो राइट साइड की तरफ जाएंगी। किसी
भी व्यक्ति का जो राइट हैंड डोमिनेटेड है, अगर आप आई मूवमेंट बार बार लेफ्ट साइड की तरफ देख रहे हैं तो आप समझ जाएं कि उन्हें क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी पड़ रही है झूठ और सच का बैलेंस बनाने के लिए। अब जो आपके करीबी लोग हैं उनके बेसलाइन आई मूवमेंट आपका सबकॉन्शियस मोर और लेस पहचानता है, तो आपके लिए आसानी होगी। पर जब आप नए लोगों से मिलते हैं उस समय थोड़ा ध्यान दें, उनके बेसलाइन आई मूवमेंट को समझें। अगर आंखों की जुबान आपने पढ़नी सीख ली तो आपसे झूठ कहना इतना आसान ना होगा। वोकल और लैंग्वेज क्यू। हर किसी का बोलने का एक लहजा होता है, आवाज़ की एक टोन होती है, पिच होती है, और लैंग्वेज तो सबकी अपनी यूनिक होती ही है। जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपको समझना बहुत आसान है कि इनकी लैंग्वेज में कब चेंज आया, इनके वोकल क्यूज किस तरह से शिफ्ट हुए। आपको पता है नॉर्मली उनके वोकल टोन्स कैसे रहते हैं, उनकी आवाज़ का थ्रो कैसा है, पिच कैसी है, किस तरह की टोन में वो आपसे बात करते हैं, और लैंग्वेज तो आपको पता रहती ही है। उसमें से अगर कुछ भी चेंज आए, पिच हाई हो गई है, टोन का थ्रो चेंज हो गया है, आवाज़ ऊंची या नीची हो गई है, जब झूठ बोल रहे हैं या तो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं या थोड़ा आहिस्ता से बोल रहे हैं, तो जिन्हें हम जानते हैं, समझते हैं, उनके झूठ पहचानना तो बहुत आसान होता है। पर उनका क्या, जिन्हें हम अभी ही मिले हैं, ज़्यादा जानते नहीं। लिप्स बहुत बड़ा इंडिकेशन देते हैं जब झूठ कहा जा रहा हो। झूठ कहने वाले व्यक्ति अपने होठों को या तो काफ़ी कंप्रेस कर लेंगे, उनको मम कर लेंगे, या कई बार आप देखेंगे वो होठों को अपने दांतों के तले भी दबा लेते हैं। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है जो बताता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई जा रही है। जब आप इस तरह के लिप मूवमेंट्स देखें उस समय थोड़ी गहरी जांच पड़ताल करें, कुछ और क्वेश्चंस करें ताकि आपके सामने भेद खुल सके। झूठ कहने वाले लोगों का गला और ज़बान सूखते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर या तो स्वॉलो कर रहे होते हैं या अपने लिप्स को लिक करते हैं ताकि उस सूखेपन से वो बच सकें, या फिर वो गला बार बार साफ कर रहे हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली उन्हें पता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो साफ सुथरा नहीं है। अब हम लैंग्वेज पर आते हैं। जब आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो किसी एक ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उसके बारे में बहुत डिटेल्स, बहुत विस्तार से बता रहे हैं, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बहुत वेग है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, जिसे समझने में आपको बहुत कठिनाई हो रही है। ये दोनों लैंग्वेज क्यूज बताते हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो या तो सच नहीं है या छुपाया जा रहा है, और किसी चीज़ को छुपाना झूठ के बराबर ही है। क्या कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है या फिर उनका बार बार इस्तेमाल हो रहा है ताकि वो आपको ज़्यादा कन्विंस कर सकें? वो जिस स्पीड में बात कर रहे थे वो स्पीड चेंज हो गई है, ज़्यादा फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ रहा है, उनके दिमाग को क्रिएटिव होकर के कुछ और कहना पड़ रहा है जो सच से अलग है। आँखों के और ज़बान के क्यूज़ में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप देखें इन दोनों में कुछ विपरीत चल रहा है, आंखें कुछ कह रही है, ज़बान कुछ कह रही है, उस समय आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ गलत बताया जा रहा है। बॉडी क्यूज आपको पता हो ना हो, झूठ बोलने वाले को पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनका ब्रेन उस समय एंजाइटी रिस्पॉन्स देता है क्योंकि उन्हें पता है वो झूठ कह रहे हैं। पकड़े जाने पर उन पर कोई मुश्किल आ सकती है, उनकी इमेज खराब हो सकती है, किसी से रिलेशन खराब हो सकता है, इसलिए उनमें एंजाइटी रिस्पॉन्स आता है और इसके कारण ब्लड उनकी मसल्स से लेकर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी गट, ब्रेन और हार्ट की तरफ जाता है। एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पाँव में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब यहाँ पर ब्लड फ्लो कम है तो उन्हें थोड़ी सी बेचैनी होती है और सबकॉन्शियसली वो मूव करके ये ब्लड फ्लो का बैलेंस बराबर करना चाहते हैं। हो सकता है इस समय उन्हें पता भी नहीं चले। अब बहुत सारे छोटे छोटे सिग्नल्स जो विजिबल हैं देखेंगे जिससे पता चलता है कि वो अनकंफर्टेबल हैं, एंजाइटी में हैं और उनकी बॉडी उसके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। उस समय आप उनमें कई बार ज़्यादा ग्रूमिंग बिहेवियर्स देखेंगे, अपने चेहरे को बार बार टच करेंगे, बालों को ठीक करेंगे, अपने कॉलर को ठीक ठाक करेंगे, कुछ इस तरह का जिससे वो दिखाना चाहते हैं या सबकॉन्शियसली खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। इस तरह के बिहेवियर आपको झूठ बोलने में नज़र आएंगे ही। सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है,
इसलिए वो खुद की सेफ्टी चाहते हैं। आप उस असुविधा को महसूस कर सकते हैं। कई बार उनके बॉडी पोस्चर्स भी डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे अपने हाथों को क्रॉस कर लेंगे। ये सारे बॉडी पोस्चर्स सबकॉन्शियस मूवमेंट्स हैं बॉडी के नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए एंजाइटी रिस्पॉन्स का जवाब है। स्किन क्यूज, जब हम झूठ बोलते हैं हमारे अंदर एंजाइटी रिस्पॉन्स आता है और उसके कारण ब्लड हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाता है, लेकिन बॉडी को बैलेंस करना है इसलिए इसे वापस एक्सटर्नल ऑर्गन्स हाथ पांव की तरफ, मसल्स की तरफ लेकर आना चाहती है, जिसके कारण हमारी स्किन के कलर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। स्किन या तो थोड़ी सी लाल, थोड़ी गुलाबी नज़र आएगी। हालांकि ये चेंज आप उन लोगों में ज़्यादा देख सकते हैं जिनका रंग गोरा है, जिनका रंग सांवला या काला है, उनमें ये इतना नज़र नहीं आता। फिर भी स्किन के कलर में एक परसेप्टिबल चेंज आप देख सकते हैं। अब मुझसे ये ना कहिएगा कि मैं गोरे और काले लोगों में फ़र्क कर रही हूँ। ये फ़र्क आप गोरे लोगों में ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। पोस्चर क्यूज, जो झूठ बोल रहे हैं उन्हें अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, जिसे बैलेंस करने के लिए वो अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने की चेष्टा करेंगे। ज़्यादा तन कर बैठेंगे, ज़्यादा जगह घेरेंगे ताकि उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आए। जब कोई लार्जर देन लाइफ नज़र आ रहा हो, ऐसा बताने की चेष्टा कर रहा हो कि वो ज़्यादा हैं, उस समय आप समझ जाइए सच तो ज़्यादा है ही नहीं और किसी चीज़ का पता नहीं। 5 क्यूज जिनसे पता चल सकता है कि आपसे झूठ कहा जा रहा है, जो आप आँखों में, उनकी ज़बान में, बात करने के लहजे में, उनकी बॉडी में, उनकी स्किन के कलर और पोस्चर में देख सकते हैं। स्पेशली इम्पॉर्टेंट बातों में तो पता कर ही सकते हैं कि आपसे झूठ बोला जा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि इतना कुछ ऑब्जर्व करने के लिए आपको कितना समय लगेगा, कितना अटेंशन, कितना फोकस देना पड़ेगा। आप इतने निठल्ले नहीं हैं कि सारा समय दूसरों को देखते रहें। चलिए कर भी लें तो हो सकता है वो हमें अजीब समझे कि इतना गौर से हमें क्यों देख रहे हैं, ये हमें क्यों घूर रहे हैं। पर आपको एक साथ सारी चीज़ों की शुरुआत नहीं करनी। आप सिर्फ एक जगह से शुरुआत करें, चाहे तो आँखों से, चाहे बॉडी लैंग्वेज से, चाहे लैंग्वेज से, और उस पर ध्यान दे करके धीरे धीरे आप अपने अंदर एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर वाली एबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और खुद झूठ बोलने के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो खुद तो झूठ ना ही कहें, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपको किसी मुश्किल से बचा लें, आपको थोड़ा बेहतर दिखा दें, आप लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएँ, इम्प्रेस कर पाएँ, लेकिन इसका फ्यूचर कहाँ है। और एक झूठ के पीछे आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितना याद रखना पड़ता है। ये कहना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। बट जहाँ तक हो आप चेष्टा करें कि आप झूठ को अवॉइड करें और दूसरों को भी झूठ अपने से ना बोलने दें। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।